समर आ गया। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, गर्मी तो हर साल आता है। लेकिन कुछ सालों से समर अपने साथ एक अलर्ट ला रहा है और उसका नाम है हीट वेव। और इसको लेकर हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने कई गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। हीट वेव हमारे नेचर, हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, जीडीपी, इसी तरह कई सेक्टर में इम्पैक्ट डालता है। इसके कारण लोगों की डेथ भी होता है। यह हमारे लाइफ पर भी इम्पैक्ट डालता है। इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और इसका प्रभाव डायरेक्ट आपके जेब पर पड़ता है। To soar amid a heat waves in the next few days. Warmer summer, that's exactly what 2024's first heat wave conditions. वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यह वीडियो 3 पार्ट में है, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड देन सोल्यूशन। सो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें अपने काम को और भी अच्छी तरह से करने का मोटिवेशन मिलता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। हीट वेव यह कोई सीजन नहीं बल्कि नेचुरल फिनोमिना है जो कि टेम्परेचर हाई होने पर डिक्लेयर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टेम्परेचर प्लेन रीजन में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और हिली रीजन में 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं। या फिर टेम्परेचर उस पार्टिकुलर एरिया में नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए। अब यह हीट वेव होता कैसे है? हीट वेव तब फॉर्म होता है जब किसी एक एरिया में एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होता है। ऊपर के एरिया में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होने से विंड ग्राउंड की ओर ट्रैप हो जाती है और ग्राउंड जो हीट रिफ्लेक्ट करता है वो उस एरिया में ट्रैप हो जाता है। यह हीट इस हाई प्रेशर एरिया से बाहर निकल नहीं पाता है और ना ही बाहर से कोई विंड अंदर जा पाता है, यानी 4 दीवारों में विंड ट्रैप हो जाता है। एक्सप्लेनेशन। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक हीट वेव आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है और ज़्यादा हीट हमारी डेली लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करेगा। IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD के डायरेक्टर मिस्टर मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक हीट वेव 10 to 20 डेज तक देखने को मिलेगा भारत के अलग अलग पार्ट में 30 जून तक, यानी अलर्टनेस जरूरी है। अगर यह हीट वेव लंबे समय तक रहा तो यह हमारे क्रॉप्स, पावर कंजप्शन, इकोनॉमिक्स और भी सेक्टर को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। चलिए समझते हैं डिटेल्ड में। पावर सेक्टर। गर्मी के टाइम में नॉर्मली पावर कट्स देखने को मिलते हैं, पावर स्टेशन में आग लग जाती है। इसका एक मुख्य कारण हीट वेव है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हम लोग फैन, AC, कूलर यूज करने लगते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और इसके लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। और इस बार पावर मिनिस्ट्री ने एस्टिमेट किया है कि इस बार पावर डिमांड इंडिया में सबसे ज्यादा होने वाला है। इसका इस बार पावर कंजप्शन 260 गीगावाट पहुंच सकता है इस समर में, जो कि ज्यादा है 243 गीगावाट से, जो लास्ट ईयर सितंबर में देखा गया था। और इतना एनर्जी के लिए पावर मिनिस्ट्री ने मीटिंग्स किया है अदर मिनिस्ट्री से, लाइक रेलवे एंड कोल और कंपनीज से। फूड सेक्टर। फूड हमारे डेली नीड्स में से एक है और हाई टेम्परेचर की वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल पर इम्पैक्ट पड़ता है। हीट वेव की वजह से प्लांट में वाटर लूसेस का प्रॉब्लम, प्लांट का जल्दी तैयार हो जाना, जिसकी वजह से प्लांट का प्रोडक्शन कम होता है और प्राइस बढ़ता है। जितना ज़्यादा गर्मी उतना ज़्यादा वाटर डिमांड इंक्रीज होता है इरिगेशन के लिए, और इसके वजह से प्लांट का एल्डिंग कैपेसिटी कम होता है और सूखा, इंक्रीज्ड पेस्ट, सॉइल डिग्रेशन ऐसी कॉमन प्रॉब्लम बाहर निकल कर आती है। हीट वेव की वजह से फूड सप्लाई पर भी इफेक्ट पड़ता है। इन एब्सेंस ऑफ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, हीट वेव की वजह से मेजर डैमेज फिश प्रोड्यूस पर देखने को मिलते थे। लेकिन लास्ट ईयर दिसंबर में वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 4% ही फ्रेश प्रोड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर कर पाया है और ईयरली फूड लॉसेस टोटल $13 बिलियन का है। यानी अगर फ्रेश प्रोड्यूस चैन पूरे कंट्री में अच्छी सप्लाई हो जाए तो इतना पैसा बचा सकते हैं और इसको अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन, रिसर्च एक्सेट्रा। बिजनेसेस। ज़्यादा गर्मी की वजह से समर प्रोडक्ट्स सच एज एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा का सेल में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। लेकिन इस साल उम्मीद के विपरीत थोड़ा स्लो स्टार्ट देखने को मिला है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही किया जा रहा है कि आने वाले समय में इसका सेल इंक्रीज होगा। लेकिन लास्ट ईयर मार्च एंड अप्रैल मंथ में अनसीजनल रेन की वजह से एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, बेवरेज एंड आइसक्रीम के सेल में 26% का गिरावट नॉर्थ इंडिया में देखने को मिला। और हीट वेव का सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन कंपनियों पे पड़ेगा जिनका कस्टमर रूरल एरिया में है, सच एज FMCG, ट्रैक्टर एंड 2 व्हीलर्स कंपनीज को। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह हमारे कंट्री का इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस को मेजर करता है। इंडिया के GDP ने लास्ट ईयर के 3rd क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर में 8.4% का ग्रोथ देखने को मिला।
और लास्ट क्वार्टर में 8.1% का यह एक बहुत अच्छा साइन है इंडिया के फ्यूचर के लिए, इंडिया के ग्रोथ के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2024 में करीबन 8% के आसपास ही रहेगा, मतलब एक अच्छा साइन है। यह ठीक है कि हीट वेव उतना इम्पैक्ट न डालता हो जीडीपी पर, लेकिन इससे परेशानियां बहुत होने वाली है। इससे पावर सप्लाई कम हो जाता है, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। और आपको बता दूं कि भारत का लगभग 50% जीडीपी पहले से ही एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे गर्मी में होने वाले कार्य पर ही निर्भर है। हम सब ओपन सनलाइट के नीचे काम नहीं करते, लेकिन जो वर्कर्स इन तपती धूप में काम करते हैं उनका प्रोडक्टिविटी 20% तक डिक्रीज हो जाता है। और धूप में काम करने से कई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे डिहाइड्रेशन, सनबर्न, चक्कर आना और भी। सॉल्यूशन देखिए, हीट वेव एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस जारी कर रही है। आपको बता दूं कि 1998 से 2017 तक मोर देन 1,66,000 लोग हीट वेव की वजह से मरे, इंक्लूडिंग 2003 में जो हीट वेव यूरोप में आया था। और इसलिए इससे बचाव जरूरी है। हीट वेव के टाइम 12 to 4 PM घर से बाहर ना निकले जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो। पानी पीते रहें और फुल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स युक्त खाना खाएं। और भी प्रिकॉशन आप पढ़ सकते हैं WHO की वेबसाइट पर जाके। हीट वेव ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग टेम्परेचर का ही नतीजा है। जैसे जैसे पेड़ कटते जा रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ग्लेशियर पिघलता जा रहा है। इस प्रॉब्लम से हम तभी जीत सकते हैं जब हम एक साथ खड़े हो जाएं। और इसीलिए हम सब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ एक पेड़ लगाएं। आप भी लगाएं, मैं भी लगाऊंगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।